नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज सोमवार है और मैं आया हूँ श्री भूतेश्वर महादेव के दरबार में। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम काफ़ी ठंडा है। तो आज सुबह आज काफ़ी लेट हो गया मुझे आने में, क्योंकि अभी लगभग बज रहा है 11 का समय हो रहा है सुबह का। तो मैं स्थान पर आया हूँ और बहुत से भक्त भी स्थान पे आ चुके हैं। महाराज जी तो बैठे ही है स्थान पर। तो चलिए चलते हैं, आपको जल्दी से दिखाते हैं, महाराज जी से मिलवाते हैं, अन्यथा भी महाराज जी के उठने का भी समय हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बहुत लेट में आया हूँ। तो अभी तक जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल। चलिए चलते हैं दरबार। देख सकते हैं दरबार लगा हुआ है, चलिए दिखाते हैं आपको। पहले चलिए दर्शन कराते हैं आपको श्री भूतेश्वर महादेव की सरकार के, उसके बाद आते हैं महाराज जी से मिलवाते हैं। चलिए देखिए, दर्शन करिए। जय श्री भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव का दिव्य दरबार है। ये नाथ जी का सिद्ध धुना है और कपाल रखा हुआ है महाराज जी का स्थान पर, और राम दरबार है, लेटे हनुमान जी महाराज हैं। आप सभी दर्शन करिए। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, ऐसे महाबली सरकार है। आप सभी दर्शन करिए और चलिए चलते हैं दरबार की ओर, आपको दर्शन दिलाते हैं, कराते हैं महाराज जी का। सकते हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी का स्थान है। आप दर्शन करिए और चलिए चलते हैं महामाई के दर्शन करवाते हैं, फिर महाराज जी से मिलवाते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। देख सकते हैं महाराज जी भी बैठे हुए हैं स्थान पर, और चलिए चलते हैं दर्शन कराते हैं महामाई के। महाराज हैं, आप दर्शन करिए। कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज जरूर लिखिए, और चलिए चलते हैं महामाई के दर्शन करा। ये महामाई हैं, जगत जननी महामाई हैं, और दर्शन करिए। जय श्री भूतेश्वर महादेव। चलिए दरबार की ओर चलते हैं, महाराज जी से मिलाते हैं और उनके सुंदर वचनों को आप सभी को सुनाते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। सकते हैं महाराज जी बैठे हुए हैं स्थान पर, और सभी लोग एक एक करके सभी लोग महाराज जी से मिल रहे हैं और उनके सुंदर वचनों को सुन रहे हैं। जय श्री महाकाल भूतेश्वर महादेव। आप सभी देखिए। दर्द कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। सांस फूलती है। आज जाओ, एक काम करना, हम दो काम बताते हैं। मुनक्का ले लेना, बड़ा वाला, उसको भून लेना, उसमें से बिया निकाल देना, जल जाएगा तो, और शहद में मिला के इनको 5 दिन खिलाओ। बासी मुरोज एक सवेरे। जाओ। नाम क्या है भैया का? शिवम लिखो। शारीरिक परेशानी 5 दिन के अंदर बताओ आकर के कि इनको कितना आराम मिला। ठीक, हाँ जाओ। बाबू कोई नहीं। कितने साल हुआ शादी को? अच्छा ठीक। अब तो बोलोगी ना? हाँ? फिर एक बार लगा दो जयकारा जोर से। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवाज आ गई ना? प्रभु ने दिया। हाँ? अब तुम सुबह और शाम एक बार जरूर कहोगे जय श्री राम। अच्छा? हाँ। तुम 3 दिन दारू पियोगे नहीं? पियो। पियन हुई बाबा। पियन हो ही नहीं। आप पियन है बस बाबा। अम्मा हमारी गलती माफ करे हो। मेरी माँ हो तुम, लेकिन मुझे व्यभिचार से मतलब नहीं। मेरे परमात्मा जो मुझे बताते हैं, मेरे परमात्मा जो मुझे दिखाते हैं, जो मेरे परमात्मा मेरी सुनते हैं, जो मैं सिद्ध अपने महापुरुषों की वाणी के वचनों का पालन करता हूँ, सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ, गौ माता की रक्षा करता हूँ, बहन बेटियों की रक्षा करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेकर के तो मैं सेवा करता हूँ आपकी। तो अम्मा, ये आत्मा में परमात्मा का वास है। सरस्वती बोल रही हैं। ये सरस्वती झूठ बोल रही है, सत्य बोल रही है? ये सत्य बोली है या झूठ? जो मैं अभी पूछा हूं, ये सही है या झूठ है? सही है। तो मेरी अम्मा शर्म मत करना, पर इस तरह के कर्म मत करना। अच्छा? तुम घर की लक्ष्मी कही गई हो। अम्मा, हम तुमको बेइज्जत नहीं कर रहे हैं। अम्मा, हम तुमसे कुछ सीख ले रहे हैं। हम आपसे ही जन्म लेकर के एक कर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ बाबा। तो मेरी बातों को बुरा मत मानना। और मैं सभी सनातनी अपने माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ,
कि शराब होती है महाकाल भैरव को चढ़ाने के लिए, और जैसे कहते बेसन का लड्डू हनुमान जी को चढ़ता है, तो कभी भी ऐसा कुकृत्य ना करें कि जो है घर एक मंदिर होता है उसमें शराब पिए और उसमें मुर्गा मांस ला करके खाएं, मेरे अन्नपूर्णेश्वरी मैया का अपमान करें। अगर ऐसा जो लोग करते हैं, वो राजा तो बहुत बड़े हो चाहे, लेकिन एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि दोनों हाथ उठाकर भगवान के सामने सरेंडर करना पड़ता है कि प्रभु मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और जो मेरे गरीब भाई, मेरे सनातनी भाई बहन हैं, उनसे मैं विनय करता हूं कि ये कभी ना सोचे कि मुझे परमात्मा ने दिया नहीं इसलिए मैं गरीब हूं। हरे गरीब सुदामा भी तो थे जिन्होंने सोने का महल पाया था। कथा भागवत सुनो और उसको अमल करो और सनातन धर्म की जय जयकार करो, एक रहो, सेफ रहो, और डरेंगे तो मरेंगे। अधर्म कहीं भी हो रहा हो उसे रोकने की कोशिश करो, किसी के भी अधर्म में हाँ मत मिलाओ, नहीं तो तार में अर्थ जोड़ने से बल्ब जल जाता है। उनके सिर का पाप आपके सिर पर आ जाएगा। और दुनिया में चोरी करो, डकैती करो, बदमाशी करो, गलत काम करो, ये पाप है तो, लेकिन सबसे बड़ा पाप दुनिया का मैं समझता हूं जो अपने परमात्मा को याद नहीं करते हैं। परमात्मा को याद न करना ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जहां जहां अपने बिस्तर लगाओ वहां भगवान की तस्वीर लगाओ और उठते ही सबसे पहले परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो। कभी तुम्हारे लोगों के घर में जल्दी दुख नहीं आ सकता है। सर्दी जुकाम बुखार तो ये तो अपनी जगह पर, इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। और आप लोग सदा सुखी रहो, सनातन धर्म की जय जयकार करती रहो और सनातन धर्म की रक्षा करती रहो, और अपने सभी पितृ देवताओं की पूजा करती रहो। यही मेरी विनय है मेरे सभी सनातनियों से, मेरे सभी सनातन के भाइयों से। ये जरूर ध्यान रखना, नहीं मिटा पाएंगे। नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए कहता हूं एक रहें, नेक रहें। इसलिए हम सबको एक रहना है। हमें अपने देशियों से मतलब है, हमें विदेशियों से मतलब नहीं जो आकर के और हमारे हिंदुस्तान में जिहाद फैला रहे हैं। हमें उनकी जरूरत नहीं है। गलत कह रहे हैं आप लोग, बताइए इस चीज के लिए कितने लोग समर्थन कर रहे हो? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग समर्थन कर रहे हो? कोई ये गलत हो रहा है। इसीलिए सबको नेक रहना है और सेफ रहना है। सनातन धर्म में हो। भारत माता की, सभी माता पिता की जय हो। वन को जा रहे थे, जब वन को जा रहे थे 14 साल के लिए हमारे प्रभु श्री राम, तो रास्ते में उनको अनेकों कांटे गड़ गए थे, अनेकों कांटे गड़ गए थे। माता सीता, हमारी माता श्री माता जानकी जी और श्री हमारे शेषनाग अवतारी लक्ष्मण भैया, इन्होंने जब देखा तो भगवान को असहाय पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो माता सीता ने कहा और लक्ष्मण भैया ने हमारे कहा कि प्रभु मेरे बड़े भैया, इन कांटों को अपने पैरों से निकाल दो,
आप इनके लिए कितना पीड़ा, कितना दर्द महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि शायद इनका भी एक भाव रहा होगा, एक लगन रही होगी, एक मोह रहा होगा जो मेरे पास आए, और इतनी श्रद्धा भाव से जब ये मेरे पास आए हैं तो मैं इन्हें कैसे निकाल सकता हूं। इनके लिए हमें थोड़ी पीड़ा भी बर्दाश्त करनी है। तो ऐसे साधु संत भी होते हैं, उनके दरबार में सभी प्रकार के लोग आते हैं। गलत कह रहा हूं? पर इसी भाव से साधु संत भी होते हैं, सिद्ध पुरुष भी होते हैं कि अगर उनके पास कोई भाव से जाए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, है ना। तो कभी भी जाइए, तो कभी भी कोई ऐसा संत, वैसे भले अपने बैठे हों, बहुत लोग हैं, सब अपनी अपनी पूजा अपने अपने कर्म करते हैं, पर सिद्ध पुरुष के पास आप कभी भी जाएंगे तो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो अपना परिवार आपको समझता है, पूरे संसार को अपना परिवार समझता है। नाराज हो जाएगा। क्यों? जब वो अपने जिस भाव से बैठा है, साफ सफाई से बैठा है, या भगवान का पूजा करने बैठा है, तो वो उसी हिसाब से, उसी मार्ग पर आपको भी चलाना चाहेगा, इसलिए गुस्सा हो जाता है? लेकिन भाव, अगर आप उस भाव से, कांटों के भाव से आप हमारे पास आए हो, तो मेरा ये श्रद्धा भाव बनता है कि हम सेवक हैं। प्रभु राम जी भी हमारे ये कह गए थे कि हम सेवक हैं। हम तो सेवा करना जानते हैं, पर हम किसी को भगाना नहीं जानते हैं। तो आते हैं जिस भाव से प्रभु के घर भगवान, उसी भाव से आप सब भी करना सेवा श्रीमान। आपका सदा कार्य पूर्ण होता रहेगा, और एक दिन के लिए भगवान से मत मांगना। 100 साल की उम्र भगवान ने दिया है, तो 100 साल, 100 वर्ष तक आज का दिन अच्छे से बीते, तो कल के दिन के सुबह में भगवान को भाव से पूजा करके तभी हर सनातनी को अपना कर्म करना चाहिए, अपना पूजा करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। उस इंसान को कभी भगवान दुखित नहीं करते हैं, उन्हें सदा सुखी रखते हैं। और यही मेरी कामना है मेरे नाथ जी से, मेरे प्रभु से, कि भूतेश्वर महादेव दरबार में आते हैं जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन, माता पिता, बंधु, सभी की मनोकामना सदा प्रभु पूर्ण करे। और कभी किसी के घर में राक्षसों के द्वारा, अभी भी कुछ राक्षस इस धरती पर हैं, जो अब आप सब लोग जान भी रहे हो, हमारे आपके बीच में घुस करके और व्यभिचार फैलाते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसों से होशियार रहना। सदा आप सबकी जय जयकार होती रहे, और प्रभु की सदा जय जयकार करती रहना। और भगवान को, माता तुलसी को जरूर एक दीपक रोज जलाना, और सनातन की धर्म की रक्षा के लिए सदा हम सब सतयुग त्रेता द्वापर से तैयार रहे हैं। तो ये कलयुग में भी हमारा सनातन धर्म है, था और रहेगा। और आप लोग सदा भगवान की सेवा करते रहना, सदा सुखी रहना, और सदा मुझे आशीर्वाद देती रहना मेरी माताओं बहनों और सभी भाइयों। आप सभी को जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री सीताराम। और जैसे रोज लोग उठते थे सुबह, एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे भैया राम राम, अब तो मिलते हैं तो कहते हाय टाटा। ये सब नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। हाय हेलो छोड़ो, राम कृष्ण राधे श्याम बोलो। आपका कार्य कभी नहीं रुकने वाला। बाकी प्रभु जैसा रखते हैं वैसा हम आप रहते हैं। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि बस प्रभु से यही है मेरी विनती कि चरण कमल बिनवहु कर जोरी और पुरवहु सकल मनोरथ मोरी। ये मैं सदा अपने भगवान से विनय करता हूँ। आप लोग मेरी बहन सदा सुखी रहो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। सादर प्रणाम। तरीके महाराज जी अपने सुंदर वचनों से सभी को समझाते हैं और सभी भक्त भी अभी स्थान पर बैठे हुए हैं और महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं। लगभग दोपहर का 1:30 बज रहा है इस समय। इसी तरीके महाराज जी अपने सुंदर वचनों से सभी आने वाले भक्तों को, सभी आने वाले भाइयों को सुंदर वचनों से समझाते हैं, सुंदर वाणी से बताते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो करने से इंसान का कोई हानि तो नहीं ही है। अगर आप सुबह सुबह भगवान का नाम लेंगे या पूरा दिन भगवान का नाम लेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे तो उसमें किसी की हानि नहीं है। और भगवान चाहे इस दुनिया में कोई कहे ना कहे, अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो है, चाहे वो भूत हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, वो सारी चीज़ें, भूतकाल वही जो पहले हुआ, वर्तमान वही जो हो रहा है, भविष्य वही जो होगा। बस इसकी जानकारी सिर्फ समय के हाथ में होती है और समय का पहिया जैसे चलता है वैसे ही सभी लोग चलते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आज सोमवार के दिन अभी लगभग 1 बजने का समय हो रहा है और महाराज जी देख सकते हैं स्थान पर ऊपर जा रहे हैं, नीचे स्थान से उठ चुके हैं। तो इसी तरीके सभी लोग आते हैं दरबार में और अपनी बातों को महाराज जी से कहते हैं, भूतेश्वर महादेव से अपनी अर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो वो आते हैं दरबार में, पूजा अर्चना, हवन, भंडारा इत्यादि करते हैं। तो इसी तरीके आप सभी हमारे साथ बने रहिए। महाराज जी, एक माता जी आई हैं और उनको एक कंबल नहीं था आपके पास है? वो दे रहे हैं। जड़ात रही हो यार। ये भाव है एक संत के। चढ़ाया ना करो, अच्छा बताया करो। खाने पीने को, पहनने ओढ़ने बिछाने, वो मतलब खाने पीने को सब है। माता जी को ठंड में कम्बल, ऐसे ही महाराज जी सभी लोगों को जो जरूरतमंद होते हैं उनको देते रहते हैं। और ये भूतेश्वर महादेव है, यहाँ पर हमें लिखा भी है ऊपर, भूखे प्यासे लोग इस स्थान पर जरूर आएँ, गरीब बेसहाय असहाय लोग जरूर आएँ। महाराज जी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। आप सेवा करिए, अच्छे भाव से करिए, क्योंकि भाव अच्छा होगा तो आपकी सेवा परमात्मा, इंसान और जीव, समस्त जीव स्वीकार करेंगे। सुबह सुबह प्रसाद बना हुआ है और अभी दोपहर का समय है, ठंडी आप देख सकते हैं दोपहर का लगभग 1:30 बज गया है और महाराज जी प्रसाद तैयार हुआ है तो सभी लोगों को महाराज जी अपने हाथों से वितरित भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूर्णेश्वरी मैया की। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब। हाँ मुन्नी समझ लियो। सब्जी बुलाए हैं और एक अधूरी बता लो पसंद खा लो बिल्कुल कर जाओ। चैनल है वो अभी किसी कारण से करिए और देखिए बहन किस तरीके महाराज जी को रक्षा करवाते और महाराज जी ओढ़ के रखना, ठंडी ना लगे। इसी तरीके महाराज जी की सेवा भाव है सभी भक्तों के प्रति, सभी आने वाले दर्शनार्थियों के प्रति। महाराज जी किसी को छोटा और बड़ा ऐसा कुछ नहीं समझते हैं और अपने ही स्थान पर सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं और सभी के साथ वे सेवा भाव से रहते हैं। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य दरबार है। ये उत्तर प्रदेश के रामसनेही घाट, बाराबंकी जिले के अंतर्गत रामसनेही घाट, अयोध्या और बाराबंकी का बॉर्डर है, माँ कल्याणी नदी के तट पे। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं महाराज जी अब स्थान से उठ चुके हैं और सभी को प्रसाद वितरित कर रहे हैं। सभी भक्त प्रसाद खाने के बाद अब जैसा अभी दर्शन करेंगे और महाराज जी अब स्थान से उठ चुके हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट किया करें।
ताकि अच्छा लगता है और मुझे भी महसूस होता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। खाओ खूब खाया ये करो। जन्मदात्री माँ है महाराज जी की, आप देख सकते हैं। उनको भी अपने हाथों से प्रसाद पवा रहे हैं महाराज जी। जय श्री भूतेश्वर महादेव। खाओ खाओ खाओ। सभी लोग आए, ये भैया दुबई से सीधा स्थान पर आए हैं और आज प्रसाद पा रहे हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप देख, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं आप सभी से लेता हूँ विदा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में अगले दिन शनिवार को इसी स्थान पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। जो लोग अभी नए हैं, अभी हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री भूतेश्वर महादेव। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के राम सनेही घाट नगर पंचायत में स्थित है। राम सनेही घाट कल्याणी नदी तट पे स्थित है। आप सभी दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।